आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ रेगुलर सॉलिड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में कोन, राइट एंगल कोन का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम एक और सॉलिड कंसीडर करेंगे, सेमी स्फेयर। स्फेयर का हाफ सेमी स्फेयर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करें हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सेमी स्फेयर हमारे पास है जिसका रेडियस कैपिटल आर या डायमीटर कैपिटल डी है। ठीक है, तो ये बेस डायमीटर डी और बेस रेडियस आर है, जो कि d/2 के बराबर होगा। ठीक है, और इस सेमी स्फीयर का हमें वॉल्यूम भी पता है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब ये सेमी स्फीयर का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी रेगुलर सॉलिड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना हो तो हमेशा इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड में ये दो इक्वेशन हमें यूज़ करना है। एक सी, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वी अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी वी के बराबर होगा, और वाई सी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वी और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी के बराबर होगा। डी वी एक छोटे से एलिमेंट जो कंसिडर करें उसका वॉल्यूम है, और ये डी वी का वैल्यू हमें पता रहता है, उसको इंटीग्रेट करके हम एक्स सी और वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट का, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है और उस पॉइंट का निर्देशांक हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस कंसिडर करेंगे, और एक्सिस ऐसे जगह पे कंसिडर करना है जहाँ से हमें डिस्टेंस इजीली मिल जाए। एक्सिस आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस कंसिडर करने से या दूसरे जगह कंसिडर करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा, हम एक्सिस कहीं पे भी कंसिडर करें। तो हमेशा की तरह हमने बेस को एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, लेफ्ट को वाई एक्सिस। तो देखेंगे कि वाई एक्सिस हमने लेफ्ट पे तरफ कंसिडर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सेमी स्फीयर के लिए या स्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इससे एक्स सी डिस्टेंस पे होगा, और एक्स सी का वैल्यू हमेशा कैपिटल आर या रेडियस के बराबर होगा, है ना, चाहे सेमी स्फीयर हो या स्फीयर हो। अगर इस तरीके से रखी हुई है बॉडी, तो वाई से एक्स सी आर डिस्टेंस पे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो एक्स सी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लेफ्ट एज पे वाई एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स सी की वैल्यू आर होगा। अगर हम देखिए, ये बॉडी सेमी स्फीयर है और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक एक्सिस को ही वाई एक्सिस मान लें, तो एक्स सी का वैल्यू 0 होगा। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही होगा, इसी वाई एक्सिस पे होगा, तो एक्स सी का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो दोनों ही तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो उसी एक्सिस को हम एक्सिस कंसिडर कर ले, एक्स वाई एक्सिस कंसिडर कर ले, तो इजीली हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाता है। और जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाई को हमने कंसिडर कर लिया है जहाँ पे सिमेट्रिकल एक्सिस है वहीं पे, और ये एक्सिस से बेस पे है ना। तो एक्स एक्सिस से वाई सी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी वाई एक्सिस पे होगा, तो वाई सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स के पैरेलल वाई डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट जिसका रेडियस आर है और हाइट डी वाई है ये कंसिडर करते हैं, और इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो इजीली हमें वाई सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, रेडियस आर है, हाइट डी वाई है, तो पाई आर स्क्वायर डी वाई होगा। आर का वैल्यू हम देखिए, आर का वैल्यू अननोन है, तो आर का वैल्यू हम वाई और आर के टर्म में रखेंगे, कैपिटल आर के टर्म में रखेंगे। तो देखिए, बेस का जो सेंटर है वहाँ से हमने एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया आर, तो सेमीस्फीयर के उसके सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी ज्वाइन करे सेंटर को तो ये आर ही होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आर, ये लाइन हमने ज्वाइन किया,
तो ये ट्राइंगल आप देखिए ABC एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिलेगा कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये स्मॉल r का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना था कैपिटल R और y के टर्म में। ठीक है, तो इस r स्क्वायर का वैल्यू हम स्मॉल एलिमेंट के वॉल्यूम कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे और dv का वैल्यू मिल जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, ऊपर वाली इक्वेशन में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये dv मिल गया। अब हमें yc की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन मेथड से yc इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dv अपान इंटीग्रेशन dv मिलेगा। इसमें हम dv की वैल्यू पुटअप करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्मॉल एलिमेंट जो है, ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो है ऊपर से नीचे कहाँ तक मूव कर सकता है, या y का जो y के रेस्पेक्ट में या dy के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो y की वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड ये मूव करेगी या वेरी करेगी। तो y का मैक्सिमम वैल्यू r कैपिटल R हो सकता है और y की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। 0 से r तक ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट r और मिनिमम लिमिट 0 हो जाएगा। और ये dv की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा y इंटू पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, और नीचे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए वाई आर स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ये मिल जाएगा ऊपर टर्म्स, और नीचे टर्म मिलेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहला वाला टर्म जो है ऊपर वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई टू द पावर 4 अपान 4 होगा। वैसे ही नीचे वाले टर्म को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो y यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपान 3 मिलेगा। इसमें हम लिमिट्स को पुटअप करेंगे तो y की जगह r की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगा r टू द पावर 4/2 माइनस r टू द पावर 4/4, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा r क्यूब माइनस r क्यूब अपान 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा r टू द पावर 4/4 अपान 2r क्यूब अपान 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो yc की वैल्यू मिल जाएगा 3 कैपिटल R अपान 8। कैपिटल R यहाँ पे जो स्फीयर है उसका रेडियस है। तो इस तरीके से yc का वैल्यू हमें मिल जाएगा और xc का वैल्यू 0 होगा क्योंकि y सिमेट्रिकल एक्सिस पे है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट एज पे कंसिडर करेंगे तो xc का वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा। ठीक है, तो ये yc की वैल्यू मिल गया। फिगर से आपको देखिए ये कैपिटल D बेस डायमीटर है, रेडियस स्मॉल r है, ये x एक्सिस बेस पे कंसिडर किया है और y एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस पे, तो ये y डैश यही सेंट्रोइडल एक्सिस होगा इसका y डैश। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है तो ये y डैश पे ही वो एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस। अब x से yc डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला है, तो यहाँ से एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे y से डिस्टेंस पे x डैश, और ये x डैश और y डैश का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। तो x डैश और y डैश जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस है, जिसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सेमीस्फीयर सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप खुद से एक प्रॉब्लम कंसिडर करिए, सिलेंडर सॉलिड कंसिडर करिए, सेमीस्फीयर का कंसिडर करिए, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे स्फीयर या फुल स्फीयर है तो उसमें xc yc का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल R के बराबर होता है अगर बेस और लेफ्ट एज को एक्सिस कंसिडर करिए। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस को या सिमेट्रिकल एक्सिस को x और y एक्सिस कंसिडर करें स्फीयर के केस में, तो वहाँ पे xc yc दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है। वैसे ही सिलेंड्रिकल सॉलिड के केस में देखें, है ना, तो कहाँ पे आप एक्सिस कंसिडर करें उसके हिसाब से xc और yc का वैल्यू मिलेगा। आप सिलेंड्रिकल सॉलिड और स्फीयर सॉलिड का सॉल्व करके देखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।